हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में पिछले एक साल के अंतर्गत जितनी भी सेंट्रल स्कीम्स रही हैं न्यूज़ में, उसके टॉप 70 क्वेश्चंस करेंगे। तो आने वाले आपके सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कुछ स्कीम्स जो ऐसी होती हैं जिनका कुछ थोड़ा सा टारगेट कंप्लीट हो गया या फिर उसमें कुछ एडिशन हो गया तो वो न्यूज़ में आ जाती हैं। तो पिछले एक साल के अंतर्गत जो भी स्कीम न्यूज़ में रहती हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो यहाँ पे वो सब स्कीम है जो न्यूज़ में रही है। पहला क्वेश्चन है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम टारगेट टू एड्रेस द। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम किसका समाधान करना चाहता है? तो देखो, न्यू इंडिया बना रहे हैं और 21st सेंचुरी में लोगों को कम से कम ठीक से पढ़ना लिखना आए, ठीक से क्रिटिकल लाइफ स्किल्स उनको आएँ। तो इसीलिए इस प्रोग्राम को बनाया गया है और जो भी अडल्ट हैं उनकी साक्षरता दर को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। ऑप्शन ए इसमें सही है। एडल्ट इलिटरेसी को टारगेट करता है, यानी कि जितनी भी साक्षरता दर हो गई है उसको टारगेट करना इसका उद्देश्य है। ऑप्शन ए इसमें सही है, यानी कि 21st सेंचुरी के हिसाब से लोगों को अपना जीवन यापन करना आना चाहिए। 5 साल का प्रोग्राम है और 5 साल के लिए इम्प्लीमेंट हो रहा है फिजिकल ईयर 2022-23 से 2026-27 का 7 तक। और जो इसका फाइनेंशियल आउटले है, यानी कि इस स्कीम का खर्च है, वो है 1037 करोड़ बताया जा रहा है। और इसका उद्देश्य है इस स्कीम को कवर करना है। टारगेट इसने रखा है 5 करोड़ नॉन लिटरेट, जो कि पढ़ना लिखना ठीक से नहीं जानते हैं। बेसिकली बहुत सारे एडल्ट लोग भी हैं जो नहीं जानते हैं। तो जिनकी जो उम्र है वो 15 साल है या फिर 15 साल से ज़्यादा है, तो उनको टारगेट करना है, उनका सॉल्यूशन निकालना है। इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और आप घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं, मोबाइल के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं और रिसोर्स जो भी सोर्स होगा वो भी आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा। मटेरियल दीक्षा जो प्लेटफॉर्म है एनसीईआरटी का, उसके अंतर्गत आपको सारा जो अवेलेबल होगा सोर्स वो मिल जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री है और इसके 5 कंपोनेंट हैं। सबसे पहला है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। सबसे पहले तो पढ़ना, अक्षरों को समझना, ये सब किसी व्यक्ति में आए जिसको नहीं आता है। दूसरा है क्रिटिकल लाइफ स्किल, और सिर्फ किताबों की चीज़ें ही नहीं बल्कि जो जीवन ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई महिला है तो बैंक में उसको बिल जमा करना, पैसे जमा करना आना चाहिए, पैसे निकालना आना चाहिए। हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं तो बच्चों को लेके जा रहे हैं तो खुद से हैंडल कर पाएँ, खुद से आप पैसे जमा कर पाएँ, खुद से इलाज करवा पाएँ। रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं तो खुद की टिकट खुद ही ले सकें। तो ये सब जो बेसिक लाइफ स्किल हैं, जैसे फ़ोन का इस्तेमाल करना किस तरीके से करना है, ये सब महिला को या फिर जो नहीं जानते हैं उनको आ पाए। तो इसका उद्देश्य यही है, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट क्रिएट करना, बेसिक एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, और ऑनलाइन मोड रहेगा। मोबाइल के थ्रू रजिस्टर करके आप पढ़ सकते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। नेक्स्ट स्कीम देख लेते हैं, अमृत धरोहर स्कीम और ये मिस्ट्री स्कीम। ये दोनों अभी जो बजट आया था 2023 में वो अनाउंस हुआ था, उसमें ही 2 स्कीम अनाउंस हुई थी। एक तो है अमृत धरोहर स्कीम। इसका जो उद्देश्य है वो है और जो वेटलैंड है कंट्री में उसका ऑप्टिमल यूज को इंक्रीज करना है, और जितने भी शहर हैं उसमें बायोडाइवर्सिटी को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि वेटलैंड जो है वो जान होती हैं किसी भी इकोसिस्टम का। तो वेटलैंड को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ये इसका उद्देश्य है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंस हुआ था बजट में, और अभी इसी साल में इसको लॉन्च किया गया है फरवरी 2023 में। नेक्स्ट है मिस्ट्री स्कीम। और मिस्ट्री जो है वो मैंग्रोव के लिए है और ये भी बजट में अनाउंस हुई है 2023 में। इसका जो एम है, जो कोस्टल एरियाज़ के आसपास जो भी स्टेट हैं उनके पास मैंग्रोव का प्लांटेशन करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो वहाँ पे फ्लड होती है, सोइल इरोजन हो जाता है, जो साइक्लोन्स आते हैं या फिर नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं उसको रोका जाए। क्योंकि जो मैंग्रोव होते हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं ज़मीन को, और वो नेचुरल डिजास्टर्स को कम करते हैं। तो कोस्टल एरियाज़ के आसपास बहुत सारे मैंग्रोव हम लगा पाएँ, तो ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश दर्शन 2.0 प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय। स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू हुआ है ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के द्वारा। तो देखो, इसका जो एम है वो टूरिज़्म का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको एड्रेस करना है, और टूरिज़्म की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको रिस्पॉन्सिबली प्रमोट करना है, और प्राइवेट सेक्टर का भी इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़े इस इंडस्ट्री में, टूरिज़्म इंडस्ट्री में। ये इसका उद्देश्य है स्वदेश दर्शन 2.0 प्रोग्राम का। ऑप्शन ए इसमें सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हील इन इंडिया इज एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट। भारत में हील इंडिया को एक इनिशिएटिव है, इसमें हिंदी में गलत ट्रांसलेशन हो गया है। हील इंडिया एक ऐसा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, किसको प्रमोट करता है? तो ये प्रमोट करता है मेडिकल टूरिज्म को। ऑप्शन ए इसमें सही है। तो देखो ये जो इनिशिएटिव है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और इसमें एक और मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इसके कोलैबोरेशन से जो मिनिस्ट्री है इसको हैंडल कर रही है और मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करने की बात इसमें की जाती है। नेक्स्ट स्कीम है पीएम परिणाम स्कीम। इसको भी बजट 2023 में लॉन्च किया गया था। जो इसका एम है, आजकल बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल होता है मिट्टी में और फसल के लिए, तो ये तो हमारे लिए नुकसान वाली बातें हैं कि मिट्टी की उर्वरकता भी चली गई है और जो खाना है वो भी प्योर नहीं मिल पा रहा है। तो केमिकल्स की बजाय ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाए कि नेचुरल रहे वो चीज़ें, तो इसलिए इस स्कीम को अनाउंस किया गया है। इसका उद्देश्य है पीएम परिणाम स्कीम का जो फुल फॉर्म है वो है पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नॉरिशमेंट एंड एमलरेशन ऑफ मदर अर्थ। सबसे पहले तो रिस्टोर करना है जो चीज़ें बिगाड़ दी हैं हमने, मिट्टी की जो न्यूट्रिएंट की पावर है उसको इंक्रीज करें। फिर अवेयरनेस क्रिएट करें कि ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा टाइम है हमारे पास, अभी अर्थ एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुकी है जहाँ पे हम थोड़ा सा भी डिले करते हैं अपने स्टेप्स में तो हमारे लिए वो बहुत ही घातक साबित होगा आने वाले सालों में। अभी हम देख रहे हैं कि मौसम ऐसे चेंज हो रहा है कि गर्मी के मौसम में ठंड से लगने लगती है, ठंड के मौसम में गर्मियाँ लग रही हैं और फिर बरसात का तो ऐसे कभी भी सीजन आ रहा है। तो अभी ही जो अर्थ का जो मौसम है नेचुरल वो ही चेंज हो गया है, तो इससे ज़्यादा चीज़ों में नहीं हम लेट कर सकते हैं। और नॉरिशमेंट जो भी उसकी जो पोषणता है वो ख़त्म हो गई है उसको वापस से लाया जाए। एंड एमलरेशन यानी कि सुधार किया जाए जो भी चीज़ें बिगड़ गई हैं ऑफ मदर अर्थ। तो फर्टिलाइज़र ऐसे हों ताकि मिट्टी की जो पोषण है वो क्षमता बनी रहे। ऑप्शन ही इसमें सही है। पीएम मित्र पार्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज अंडर विच मिनिस्ट्री। हाल ही में खबरों में रहा पीएम मित्र पार्क किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये अधीन है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत। तो देखो अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो 7 पीएम मित्र पार्क्स बना रहे हैं। कौन कौन से स्टेट में? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। पीएम मित्र की फुल फॉर्म है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजियंस एंड अपैरल। ये स्कीम अनाउंस हुई थी अक्टूबर 2021 में और ऐसी बात हो रही है कि जो ये पार्क्स हैं बन जाएंगे 2026-27 तक और इसके लिए जो टोटल आउटले है वो है 4,405 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। अमृत भारत स्टेशन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है अमृत भारत स्टेशन स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा। तो इंडिया में जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करना है आज की ज़रूरत के हिसाब से, तो इसलिए लॉन्च की गई है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। तो इस स्कीम के अंतर्गत मॉडर्नाइज करना है रेलवे स्टेशंस को और दिसंबर के महीने में लॉन्च हुई थी 2022 में। और देखो अभी ये न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि अभी ऐसे बताया जा रहा है कि 87 जो हैं 87 रेलवे स्टेशन गुजरात में रीडेवलप होंगे। इसके अलावा टोटल जो इसमें अभी बात हो रही है अभी हाल ही में कि 12 यानी कि 1275 जो इंडिया के रेलवे स्टेशन हैं उसको फिर से रीडेवलप किया जाएगा, जिसमें से 123 महाराष्ट्र में होंगे। ये सभी बातें अभी हो रही हैं इसलिए न्यूज़ में थी, इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि प्रोविज़न करना है रूफ टॉप प्लाजाज का, प्लेटफॉर्म लॉन्ग होने चाहिए, ब्लास्टलेस ट्रैक होना चाहिए यानी कि पॉल्यूशन उसमें कम हो और मजबूत हो, 5G कनेक्टिविटी, ये सब इसके फीचर्स हैं। ऑप्शन ए इसमें सही है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत है। नेक्स्ट स्कीम पे आते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है PMDY। तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट गैप हो गए हैं उनको रिमूव करना इसका उद्देश्य है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में भी इस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए कि वहाँ पे चीज़ें सुधरें। तो ये अनाउंस हुई थी 2022-23 में और नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करता है डेवलपमेंट की। और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और 4 साल के लिए है ये, 2022-23 फिस्कल ईयर से 2025-26 तक।
What is the primary objective of Amrit Sarovar initiative which was seen in the news recently? हाल ही में समाचारों में देखी गई अमृत सरोवर पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये अभी न्यूज़ में इसलिए था, देखो मैं आपको बता देती हूँ। तो 40,000 वाटर बॉडी ऐसी बताई जा रही हैं कि डेवलप हो चुकी हैं इस मिशन के अंतर्गत। तो 80% टारगेट कंप्लीट हो गया है और ये स्कीम लॉन्च हुई थी अप्रैल 2022 में। 24 अप्रैल 2022 को ये स्कीम लॉन्च हुई थी। तो जो इसका उद्देश्य है वो है रीजनरेट करना है वाटर बॉडीज़ का, जो पानी का जो स्तर नीचे चला गया है, जो सूख गए हैं पानी की जो वाटर बॉडीज़ हैं, उनको फिर से पुनर्जीवित करना है और नए नए बनानी है। ऑप्शन 20 में सही है, रीजनरेशन ऑफ वाटर बॉडीज। तो इसके अंतर्गत अमृत सरोवर इनिशिएटिव के अंतर्गत 75 वाटर बॉडी जो हैं डेवलप एंड रीजनरेट होंगे हर डिस्ट्रिक्ट में आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में, जो कि अभी मनाया जा रहा है। इंडिया का पहला अमृत सरोवर की बात करें इस इनिशिएटिव के अंतर्गत जो बनाया था, कंप्लीट हुआ था, वो था रामपुर के ग्राम पंचायत पटवाई का, उत्तर प्रदेश के स्टेट में। एंड 24 अप्रैल 2022 को ये स्कीम जो है लॉन्च हुई थी। अग्निपथ स्कीम लॉन्च्ड बाय डिफेंस मिनिस्ट्री वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो देखो अग्निपथ जो स्कीम थी वो लॉन्च हुई थी ऑप्शन ए 14 जून 2022 को। तो अभी न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि देखो अभी हमने न्यूज़ सुनी थी कि ये स्कीम लॉन्च हो चुकी है। अभी हम सुन रहे हैं कि लोग इसमें डिप्लॉय भी हो गए हैं, रेडी हो गए हैं इसमें काम करने के लिए। इसका जो पहला बैच है अग्निवीर का, और वो INS चिल्का जो कि उड़ीसा में है, वो रेडी है इंडियन नेवी में इंडक्ट होने के लिए। इसका पर्पज़ था इस स्कीम का अपॉर्चुनिटी देनी है यूथ को, जो भी सर्व करना चाहते हैं आर्म फोर्सेस में, और अग्निवीर उनको बोला जाएगा। सर्विस का टाइम इसका 4 साल का था और जो इसकी एज लिमिट थी वो थी 18 से 25 ईयर। विच स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट LED बल्ब एट लोअर प्राइस? कम कीमत पर LED बल्ब वितरित करने के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो देखो कम कीमत पर जो LED बल्ब वितरित करने के लिए सरकार ने शुरू की थी उजाला स्कीम। ऑप्शन ए इसमें सही है। तो उजाला स्कीम लॉन्च हुई थी मई 2015 में। इसकी फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल। मिनिस्ट्री किसके अंतर्गत थी? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी थी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, और इसका जो एम था वो था एफिशिएंट यूज जो है एनर्जी का, उसको प्रमोट करना है रेजिडेंशियल लेवल पे। ऑप्शन ए इसमें सही है। नेक्स्ट स्कीम है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम। इसको लॉन्च किया गया था नवंबर 2022 में और लॉन्च की गई थी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि फाइनेंशियल एड जो भी रिक्वायर होता है, जो भी PPP प्रोजेक्ट हैं, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, उनके डेवलपमेंट के एक्सपेंस के लिए जो भी फाइनेंशियल एड की ज़रूरत होती है उसको एक्सटेंड करना, उसको देना इस स्कीम का अंतर्गत, इस स्कीम का एम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्कीम एम टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर एट प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज? किस योजना का उद्देश्य तीर्थ स्थानों पर बुनियादी ढांचे में सुधार करना है? तो ये स्कीम है ऑप्शन सी प्रसाद। प्रसाद के अंतर्गत जो तीर्थ स्थान है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है। तो प्रसाद जो है लॉन्च हुई थी 2015 में। इसकी फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजर्वेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ान स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर? उड़ान योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका तो आपको सबका पता होगा, एविएशन सेक्टर। ऑप्शन सी इसमें सही है, उड़े देश का आम नागरिक। तो लॉन्च हुई थी अक्टूबर 2016 में और मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, यानी कि आम लोग भी सफ़र कर पाएँ। ऑप्शन सी इसमें सही है। कुछ और इम्पोर्टेंट स्कीम देख लेते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च हुई थी और डेट भी पूछी जाती है एग्जाम में, तो देख लेते हैं। और डिजिटल इंडिया लॉन्च हुआ था 1 जुलाई 2015 को। स्वच्छ भारत अभियान की सबसे पहले देश में स्वच्छता तो आए। अभी कभी कहीं हम रह रहे हैं तो हमारा मन भी तभी लगता है जब वहाँ पे थोड़ी सी साफ सुथरी वाली जगह हो। तो स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ था और नमामि गंगे प्रोग्राम हुई थी लॉन्च 2014 को, कि जो हमारी नेशनल रिवर है गंगा, उसको तो कम से कम प्योरीफाई करें, साफ़ करें। पोल्यूशन इतना हो गया है, पहले लोग गंगा जल लाते थे, कितना शुद्ध पानी है, इतना प्योर पानी है। अभी तो बिल्कुल एकदम जो रिवर है उसकी हालत ख़राब कर दी है लोगों ने। ये जो मिशन है, प्रोग्राम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसको हैंडल करती है।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये 2015 में लॉन्च हुई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसको लॉन्च किया गया था अगस्त 28, 2014 में। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ये लॉन्च हुई थी जनवरी 22 एंड 2015 में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू हुई थी अप्रैल 8, 2015 में। अटल पेंशन योजना शुरू हुई थी मई 9, 2015 में। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये शुरू हुई थी जुलाई 25, 2015 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू किया गया था फरवरी 18, 2016 में। हृदय स्कीम लॉन्च्ड बाय अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एम्स एट, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई हृदय योजना का उद्देश्य है। तो हृदय योजना का उद्देश्य है ऑप्शन डी, डेवलपमेंट करना है हेरिटेज साइट का। जितने भी हमारे विरासत स्थल हैं, हेरिटेज साइट हैं, उनका डेवलपमेंट करना है हृदय स्कीम के अंतर्गत। हृदय स्कीम की फुल फॉर्म है नेशनल हेरिटेज एंड सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। इसका लॉन्च ईयर था जनवरी 2015। इसकी जो मिनिस्ट्री है, इसकी कौन सी मिनिस्ट्री हैंडल करती है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर, तो स्वामी निवेश कोष किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च हुआ था ऑप्शन बी 2019 में। तो ये डिज़ाइन किया गया था जो डेप्ट फाइनेंस करने के लिए, जो भी कंप्लीटिंग स्टॉल हैं ब्राउनफील्ड या फिर रेरा रजिस्टर्ड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं, उनका जो डेप्ट है उसको फाइनेंस करने के लिए ये जो स्कीम है, जो फंड है, ये लॉन्च हुआ था। और ये स्पॉन्सर किया जा रहा है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। प्राइम मिनिस्टर इज टू लॉन्च द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड अंडर विच स्कीम, तो प्रधानमंत्री किस योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ करेंगे? तो ये करेंगे स्वामित्व स्कीम के अंतर्गत। ऑप्शन ए इसमें सही है। तो स्वामित्व स्कीम की फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। इसका जो एम है वो प्रोवाइड करना है इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन रूरल इंडिया के लिए, कि उनको डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से मिल पाए और उनको इधर से उधर जगह भागना ना पड़े। ये लॉन्च हुई थी अप्रैल 2021 में। नेक्स्ट स्कीम है नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम। इसको इम्प्लीमेंट कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और नेशनल जो बायो एनर्जी प्रोग्राम है ये 2025-26 तक चलेगा। इसकी 3 सब स्कीम है, जैसे कि वेस्ट से एनर्जी प्रोग्राम, बायोमास प्रोग्राम एंड बायोगैस प्रोग्राम। हमारी कंट्री हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी जो कंट्री है उनसे जो भी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो एनर्जी हुई, पेट्रोल या फिर ऑयल वगैरह, उसका डिपेंडेंस कम हो सके, इसलिए हम इंडिया में मेक इन इंडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो भी हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं उन चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है। तो इसीलिए नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम भी चालू किया गया है। वन नेशन वन चालान इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड बाई विच मिनिस्ट्री, वन नेशन वन चालान पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो ये शुरू हुई थी रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा। ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा ये जो स्कीम है ये लॉन्च हुई थी। तो इसका जो एम है, सभी जो एजेंसीज़ हैं जैसे कि ट्रैफिक पुलिस है, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसेज हैं, इनको सिंगल प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट करना है, जोड़ना है, ताकि जो ट्रैफिक लाइन का जो डाटा है उसको सीमलेसली कलेक्ट किया जाए और एक ही जगह पे चीज़ें आपको सुविधाजनक मिल सके, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए तुरंत हम अवेल करा सकें। ऑप्शन ए इसमें सही है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये हुआ था लॉन्च अक्टूबर 2021 में। और इसका जो उद्देश्य था वो जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे पहले हेल्थ केयर सेक्टर को तो इंक्रीज कर लें, और ख़ासकर कोरोना में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी कि हमने देखा कि हमारी जो कंट्री की हालत है हेल्थ केयर सेक्टर में, कितने पीछे हैं हम और हमें कितनी ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने की। तो इसलिए स्ट्रेंथन करना है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री में, इंडिया में। तो इसके 3 एस्पेक्ट थे। सबसे पहले तो पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना है, उसके बाद IT इनेबल्ड डिसीज जो है सर्वेलेंस सिस्टम, इसको बिल्ड करना है, फिर जो भी इन्फेक्शियस डिसीज आती हैं कम से कम उस पर एक्सपेंडिंग रिसर्च हो सके, ये भी हमें प्रोविज़न लाना है। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है लोन देने के लिए इस स्कीम के लिए, ताकि चीज़ें और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए। मिनिस्ट्री है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नशा मुक्त भारत अभियान हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो नशा मुक्त भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू हुआ है ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत ये शुरू हुआ है, मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो इसका उद्देश्य है अवेयरनेस क्रिएट करना है सब्सटेंस अब्यूज के लिए यूथ में, यूथ स्पेशली जैसे कि हायर एजुकेशन में पढ़ने वाले लोग हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस, स्कूल, कम्युनिटी इंगेजमेंट, इस सब में जो है यूथ जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, तो नशा मुक्त गलत रास्ते पे ना निकल जाएं, इसलिए ये शुरू हुआ है। 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। NPCPCDS प्रोग्राम इज अंडर विच मिनिस्ट्री। तो NPCDCS कार्यक्रम किस मंत्रालय के तहत है? तो देखो हेल्थ इन योर हैंड इसका मोटो है। तो देखो जो ये प्रोग्राम है हेल्थ से रिलेटेड है। सबसे पहले हेल्थ आपके हाथ में कैसे है, तो जो भी हम जंक फूड खा रहे हैं, ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो हमें पता है कि वो गलत है, हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट पहुंचा सकती हैं, लेकिन फिर भी इसका कंजप्शन हो रहा है, तो हम खुद ही सुधार सकते हैं, लेकिन हम जानबूझकर नहीं सुधारते हैं, ये हमारी अलग बात है। लेकिन हेल्थ अपने हाथ में है, कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए जैसे कि योगा करना, आप वॉक करना, जो आप चीज़ें कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, हरी सब्जियां खाना, ताकि जो हेल्थ है सिर्फ बॉडी में इम्प्रूव हो। ये जो इनिशिएटिव है ये अंतर्गत है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक। ये 2010 में हालांकि आई थी, ताकि जो कि मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं उनको प्रिवेंट किया जाए, कंट्रोल किया जाए। और ये जो सीख करता है कि जो भी कैंसर से रिलेटेड मॉर्टेलिटी होती है, डेथ होती हैं, उसको कम से कम 2025 तक 25% रिड्यूस किया जाए। अभी हमारे पास कैंसर के लिए इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो फिर भी हम बात कर रहे हैं 25% रिड्यूस करने की। एक साथ तो 100 पे नहीं पहुंच जाएंगे ना, धीरे से शुरुआत होगी। अभी ये न्यूज़ में इसलिए थी ये स्कीम क्योंकि जो NPCDCS के प्रोग्राम के देखरेख में ही 164 बेड सुपर स्पेशलिटी कैंसर और रिसर्च सेंटर जो है मिजोरम में एस्टेब्लिश हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। नमस्ते स्कीम इज अंडर विच मिनिस्ट्री। नमस्ते योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो जो नमस्ते योजना है वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के अंतर्गत। तो देखो जो इसकी फुल फॉर्म है ये है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम स्कीम। तो ये लॉन्च हुई थी 2022 में, और जो इसकी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है वो है एक तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें एम है जो भी सेप्टिक टैंक क्लीनिंग वाले लोग हैं उनको एक बेहतर ज़िंदगी प्रोवाइड करना है। अभी लोग इसमें क्यों एंगेज हैं? क्योंकि थोड़ी सी आमदनी इससे हो जाती है, लेकिन इससे लाइफ जो है, इससे व्यक्ति की लाइफ भी इससे रिस्क पर है कि उससे मौत भी हो जा सकती है आपको, या फिर आपको ऐसी बीमारियां हो जाएंगी जिनका इलाज करना ही मुश्किल है। लेकिन लोगों को कोई और काम नहीं आते हैं तो वो इसमें एंगेज रहते हैं। तो इसमें यही उद्देश्य है कि जो भी सैनिटेशन वर्कर हैं उनको कम से कम ऐसी लाइवलीहुड प्रोवाइड करना जिनको वो कर सके जिस काम को, और इसमें से वो बाहर निकल सकें। तो सेप्टिक टैंक क्लीनिंग और सीवर क्लीनिंग जो टाउन और सिटीज़ में होती है उसको मैकेनाइज करना इसका उद्देश्य है। और यूनियन बजट में ये अभी इसलिए न्यूज़ में थी हाल ही में क्योंकि यूनियन बजट 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस स्कीम के लिए, नमस्ते स्कीम के लिए 100 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। तो बहुत ज़्यादा रुपए एलोकेट किए हैं इस स्कीम के लिए ताकि जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी बेहतर बने। रीवैम्प्ड मॉन्यूमेंट मित्र स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाई। संशोधित स्मारक मित्र योजना क्रियान्वित किया जाता है। तो ये होती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, और 1000 मॉन्यूमेंट सेलेक्ट होते हैं इस स्कीम के अंतर्गत। और अभी जो उनका मेंटेनेंस चल रहा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसका मेंटेनेंस देख रहा है। और इस जो मिनिस्ट्री है इसका जो एम है, हाफ गोल को तो अचीव कर लेना है जब तक 2023 में आज़ादी का अमृत महोत्सव होता है। ऑप्शन ए इसमें सही है। जल जीवन मिशन इज इम्प्लीमेंटेड बाई विच मिनिस्ट्री। तो जल जीवन मिशन किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? तो इसका उद्देश्य है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ऑप्शन बी इसमें सही है। तो पीएम मोदी के द्वारा 2019 में इसको अनाउंस किया गया था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था टैप वाटर कनेक्शन जो है हर घर में पहुंचाना है, और इसको अचीव करना है 2024 तक। अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अचीव हो गया है, 11 करोड़ टैप वाटर कनेक्शन लग गए हैं अब तक, तो बहुत अच्छी बात है। व्हाट इज़ द एज लिमिट फॉर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए आयु सीमा क्या है? तो इसके लिए है 18 से 70 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत। तो लॉन्च हुई थी ये 2015 में, और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस,
और इसका एम है इंश्योरेंस स्कीम जो है गरीब लोगों को और जो कि अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनको अफोर्डेबल इंश्योरेंस स्कीम उनको प्रदान की जाए। व्हाट इज़ द पेंशन गारंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर पीएम किसान मानधन योजना? पीएम किसान मानधन योजना के तहत भारत सरकार द्वारा पेंशन की कितनी गारंटी है? तो ये है ऑप्शन सी ₹3000। तो जो इसका एम है वो है सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को उनके ओल्ड एज में आपने देखा होगा कि जो लोग हैं जो वृद्ध स्पेशली जो हो जाते हैं वो बिल्कुल एकदम असहाय हो जाते हैं, उनके पास कोई नहीं होता जो उनकी हेल्प करेगा, स्पेशली बच्चे भी उनके बदल जाते हैं। तो कम से कम उस एज में जाकर उनके पास थोड़ा सा तो ऐसा हो पैसे कि वो खर्च अपना खुद चला पाएँ। तो जिनकी मिनिमल या फिर कोई भी सेविंग नहीं है, तो इसलिए इसकी जो स्कीम है लॉन्च हुई थी 12 सितंबर 2019 को। और जो गवर्निंग बॉडी है इसकी वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर, फार्मर वेलफेयर। हाउ मच अमाउंट गिवन बाई गवर्नमेंट टू फार्मर अंडर पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम? पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार द्वारा किसानों को कितनी राशि दी जाती है? तो ये दी जाती है ऑप्शन सी 6000। तो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दी जाती है और लॉन्च डेट है इसकी 24 फरवरी 2019। गवर्नमेंट मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। Which ministry has launched a smile scheme to provide welfare measure to transgender pupil engaged in act of begging? कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है स्माइल स्कीम ताकि जो वेलफेयर मेजर हैं, ताकि जो भलाई के काम हैं लोगों को किए जाएं जो ट्रांसजेंडर होते हैं और जो ऐसे लोग जो कि बेगिंग भीख मांगने के कार्य में संलग्न हैं। तो इसका सही उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ये स्कीम स्टार्ट की है, लॉन्च की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना केम इनटू विच ईयर? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किस वर्ष में शुरू हुई? तो ये शुरू हुई है हाल ही में 2023 में। तो देखो, एक जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना थी वो कोरोना के समय चली थी 2020 में। उसमें इसमें ये फ़र्क है कि उसमें आपको कम पैसे में, यानी कि 5 रुपये में दे रहे हैं, 3 रुपये में दे रहे हैं पर किलो चावल या फिर गेहूँ। उसमें सब्सिडी रेट पे आपको चावल या गेहूँ मिलते थे, फूड मिलते थे जो भी लोग बेनिफिशरीज़ हैं। और ये स्कीम दिसंबर 2022 में बंद हो गई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो एक और स्कीम थी जो थी न्यू इंटीग्रेटेड फूड स्कीम, उसका जो नाम चेंज करके अभी रख दिया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, और ये 1 जनवरी 2023 से लागू की गई है। इसमें क्या अंतर है? इसमें ये है कि इसमें आपको फ्री में जो फूड ग्रेन्स है वो मिलेंगी। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि जो इलेक्शंस आ रहे हैं इसलिए शायद ऐसा गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन हमें क्यों जानना है कि क्यों कर रही है, हमें बस ये जानना है कि ऐसा किया गया है। तो जनवरी 2023 में लॉन्च हुई है और इसका जो एम है वो प्रोवाइड करना है फ्री फूड ग्रेन 80 करोड़ लोगों से ज़्यादा को अक्रॉस द कंट्री। तो न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम थी जो मैंने अभी आपको बताया, जिसका नाम रखकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कर दिया गया है और 1 जनवरी से फोर्स में आई है। एक और स्कीम थी इसी के नाम से जो 2020 में कोरोना वायरस के समय में लॉन्च हुई थी, ताकि जो इमरजेंसी में लोगों के खाने की ज़रूरत तो पूरी हो सके, और उसको एंड कर दिया गया था दिसंबर के महीने में। मिशन अंत्योदय सर्वे 2020-23 वॉज लॉन्च्ड बाई विच मिनिस्ट्री? तो मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। और इसका एम है कि जो पॉवर्टी है उसको एलिमिनेट करना है। सर्वे करके कम से कम ये तो पता लगाया जाए कि लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है और क्यों वो अपनी बेसिक नेसेसिटी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो एलिमिनेट करना है पॉवर्टी को, इसका उद्देश्य। मिड डे मील स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये शुरू हुई थी 1995 में मिड डे मील स्कीम। तो सितंबर 2021 में मिड डे मील स्कीम का नया नाम चेंज करके पीएम पोषण कर दिया गया और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। जो इसका एम था न्यूट्रिशनल मील तो प्रोवाइड करना है स्कूल चिल्ड्रन को, इसके अलावा मॉनिटर भी करना है जो भी न्यूट्रिशन लेवल है स्कूल चिल्ड्रन का। इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो देखो, बच्चों का जो स्कूल में एडमिशन है, दाखिला है, वो बढ़ाया जाए। देखो, हम भी देखो कुछ काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि थोड़ा खाने को अच्छा मिले, तो बच्चे भी ऐसे होते हैं, बच्चे मन के सच्चे। तो पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते भूख लग गई, भूख में कुछ खाना अच्छा मिल गया तो मन लग जाता है लोगों का, बच्चों का स्पेशली। तो न्यूट्रिशन से भरपूर खाना भी हो और पढ़ाई में भी मन लग पाए तो इससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है? तो इसमें न्यूट्रिशन खाना तो मिलेगा ही, इसके साथ साथ मॉनिटर भी रहेगा डेली कि कितना न्यूट्रिशन किस हिसाब से देना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें सही है। मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू? मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है?
तो इसका संबंध है सिस्टमेटिक इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट डिसीज। जितनी भी बीमारियां हैं, शुरुआत में जो टीके लगते हैं बच्चों को वो बिल्कुल अच्छी तरीके से लगें, ताकि आने वाले समय में, अभी देखो शुरुआत में बच्चों की इम्यूनिटी जितनी स्ट्रांग हो जाएगी, बाद में उतनी ही उनको बीमारियां कम होती हैं। तो वैक्सीनेशन तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ताकि फ्यूचर के लिए बच्चे सिक्योर रह सकें। तो ये 2014 में लॉन्च हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन वॉज लॉन्च इन विच ईयर। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये शुरू हुई थी ऑप्शन ए 2015 में। तो देखो क्यों न्यूज़ में रहती हैं, इतने आपको लग रहा होगा इतनी पुरानी स्कीम है। देखो कुछ टारगेट कंप्लीट हो गया थोड़ा सा, तो वो न्यूज़ में चल जाता है। तो इसलिए ये स्कीम ऐसी है कि हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि किस साल में लॉन्च हुई है। तो देखो इम्प्लीमेंट होती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा, और इसमें 5 कंपोनेंट हैं। पहला है ऑल वेदर हाउसिंग यूनिट, ऐसा घर बनाया जाए जिसमें वाटर, किचन, इलेक्ट्रिसिटी एंड टॉयलेट ये सब फैसिलिटीज़ हों। वुमेन को एम्पावरमेंट करना है इसके ज़रिए। क्यों करना है? क्योंकि हाउस में यदि कोई महिला रहती है, इससे अच्छी क्या बात है कि महिला जिसकी ज़रूरत कंप्लीट नहीं हो पा रही है, उनको बाहर रहना पड़ता है ऐसे ही सड़कों पे, इससे अच्छा उनको कम से कम घर प्रोवाइड हो। बेटर क्वालिटी बनानी है जो भी अर्बन पुअर हैं उनकी, और टेन्योर सिक्योरिटी कंप्लीट करना है, और एडिक्वेट करना है फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऑप्शन ए इसमें सही है। तो देखो ये है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अभी हमने देखी थी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, और इसके लॉन्च डेट 2015, और मिनिस्ट्री भी इसकी डिफरेंट थी। इसमें 1 साल बाद आई थी ग्रामीण वाली, और इसकी जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और ये आई थी 2016 में। ऑप्शन बी इसमें सही है। इसका जो उद्देश्य था वो विजन था कि कम से कम हाउसिंग फॉर ऑल तो हो जाए 2022 तक, और मिनिस्ट्री थी इसकी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी इसमें सही है। नेक्स्ट स्कीम है परख। परख की फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, कि कम से कम एनालाइज कर सकें, रिव्यू कर सकें, ताकि होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाए। तो जो इसका एम है वो परफॉर्मेंस तो देखनी है सेकेंडरी और हाईएस्ट सेकेंडरी स्टूडेंट हैं, जो कम से कम ये तो देखें कि उनको पढ़ना लिखना ठीक से आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा है, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कितनी चीज़ें आ रही हैं। तो परख जो है फंक्शन करती है एनसीईआरटी के अंतर्गत। नेक्स्ट मिशन है, ये अलग है इससे, कहीं आप इससे इसी को जोड़ लो, इंडिया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इंडिया की जो इंडिपेंडेंसी है, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया या फिर कोल वगैरह हो गया, पेट्रोलियम हो गया, दूसरे देशों पे जो बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें हैं, दूसरों पे डिपेंडेंसी है, तो उसको कम किया जाए। इसलिए जैसे मेक इन इंडिया हो गया, ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत, डोमेस्टिकली चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं। तो इसी तरीके से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इस मिशन के अंतर्गत प्रोडक्शन कैपेसिटी अचीव करना है 5 मिलियन मेट्रिक टन की हाइड्रोजन की पर ईयर 2030 तक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? PMFBY इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये शुरू हुई थी ऑप्शन ए 2016 में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इस स्कीम जो है प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस कवरेज और फाइनेंशियल सपोर्ट फार्मर्स को। यदि कुछ ऐसा हो जाता है कि नेचुरल कैलेमिटी आ गई है, बीमारियां हो गई हैं, डिसीज आ गई है, तो उस केस में जो लोग हैं उनको ज़्यादा नुकसान ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, अभी गेहूँ कट रहे हैं नॉर्थन इंडिया में, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि जब भी गेहूँ का सीज़न आता है तो बरसात ऐसी हो जाती है कभी कभी कि फसल पूरी नष्ट हो जाती है। तो जो लोग, जो किसान सिर्फ फसल पे ही डिपेंडेंट हैं अपनी रोटी रोजी के लिए, कम से कम वो तो उनकी ना छिने। तो इसलिए इसी की बात करता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कि उनको इंश्योरेंस कवरेज मिल जाए, कुछ ऐसे ही डिजास्टर्स आ जाते हैं। तो 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये लॉन्च की गई थी, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इसकी मिनिस्ट्री है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज रिलेटेड टू। तो स्टैंड अप इंडिया योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है प्रमोशन करना है एंटरप्रेन्योरशिप का SC ST और वुमेन्स में, क्योंकि ये थोड़े से पिछड़ा जो होता है सेक्शन हो जाता है कि वहाँ पे अभी एंटरप्रेन्योरशिप नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये शुरू हुई थी ऑप्शन बी 2016 में। तो लॉन्च हुई थी PM मोदी के द्वारा, और ऑयल कंपनी जो इसमें पार्टिसिपेंट हैं वो हैं IOCL, BPCL और HPCL। इस पे बेनिफिशियरीज वोमेन BPL हैं, जो कि बेनिफिशियरीज हैं ऑल स्टेट और UT की। गवर्नमेंट मिनिस्ट्री इसमें रिस्पॉन्सिबल है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है PMKSY, वाज एसोसिएटेड विद। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किससे जुड़ी थी? तो ये जुड़ी थी
वाटर कंजर्वेशन से। तो देखो पानी खेत में चल रहा है, ऐसे ही चलता जा रहा है, सिंचाई हो रही है, लेकिन वेस्ट भी कितना हो रहा है। आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं, जैसे ड्रिप इरीगेशन फैसिलिटी, उसमें बूंद बूंद करके पानी जाता है कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही पानी उसमें खर्च हो रहा है, तो इससे वाटर कंजर्व किया जाता है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत अब वाटर का कंजर्वेशन करना है। ऑप्शन ए इसमें सही है। तो 2015 में लॉन्च हुई थी ताकि इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री का इम्प्रूव किया जाए और वाटर कंजर्वेशन को खेती बाड़ी में प्रमोट किया जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये शुरू हुई थी ऑप्शन बी ए 2019 में। तो इस स्कीम के अंतर्गत डायरेक्ट इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करना है जो भी स्मॉल और फार्मर मार्जिनल फार्मर हैं, और जो भी एलिजिबल फार्मर्स होंगे उनको कम से कम 6,000 पर ईयर मिलेगा 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, यानी कि 2000। अटल पेंशन योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। अटल पेंशन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये शुरू हुई थी 2015 में। तो देखो अब ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि 2022 में इस स्कीम ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाया है। तो इस स्कीम के अंतर्गत पेंशन स्कीम है, स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में, उसको कम से कम एक सिक्योर फ्यूचर तो उनका बना रहे रिटायरमेंट के बाद भी। उजाला स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो उजाला योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये शुरू हुई थी 2015 में। फुल फॉर्म है इसकी उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LED फॉर ऑल। स्कीम लॉन्च हुई थी 1 मई 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत, और इसका जो एम है उजाला स्कीम का, जिसको ऑल्सो बोला जाता है LED बेस्ड डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम, प्रमोट करना है एफिशिएंट यूज एनर्जी का सभी के लिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू हुई थी 2014 में। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था प्रधानमंत्री जनधन योजना का, वो था कि एक्सेस करना है बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज का, जैसे कि बेसिक सेविंग अकाउंट की अवेलेबिलिटी हो, नीड बेस्ड क्रेडिट का एक्सेस हो, रेमिटेंस फैसिलिटी हो, इंश्योरेंस हो, पेंशन हो, अनबैंक्ड सेक्शन के लिए, लो इनकम ग्रुप्स के लिए, ये सब इसका उद्देश्य था। विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट द फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम। तो कौन सा केंद्रीय मंत्रालय इलेक्ट्रिक वाहनों की तेजी से अपनाना और विनिर्माण को लागू करता है? तो ये करती है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। ऑप्शन ए। लॉन्च हुई थी 2015 में। तो इसका जो एम है वो था सेल करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। आजकल जो हमारा गवर्नमेंट है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है कि सब चीज़ों को सही करने की अभी ज़रूरत पड़ रही है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऐसे हैं जो ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करते हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल को इंक्रीज किया जाए ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही हमें चलते हुए नजर आए। तो यूनियन बजट 2023 में ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट ने अलोकेट किया है इसके लिए 5,172 करोड़ रुपए फिजिकल ईयर 2024 के लिए, जो कि 2022 के बजट में जितने इस स्कीम के लिए मिले थे उसको 78% हाइयर 2023 के बजट में मिले हैं। तो यानी कि सरकार भी चाह रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उनकी सेल इंक्रीज हो सके। स्वदेश दर्शन स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाई विच मिनिस्ट्री। तो स्वदेश दर्शन योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। विच मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। तो कौन सा मंत्रालय प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना लागू करता है? तो ये करता है ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इज एसोसिएटेड विद विच गवर्नमेंट स्कीम। तो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर किस सरकारी योजना से जुड़ा है? तो ये है स्मार्ट सिटी मिशन। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने कहा है कि 80 जो हैं 100 स्मार्ट सिटीज़ में इनके पास होगा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच मिनिस्ट्री। तो प्रौद्योगिकी विकास कोष TDF योजना किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी है? तो ये जुड़ी है डिफेंस से। ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना है ताकि सेल्फ रिलायंस हो सके और खुद से बना सकें जो भी हमें डिफेंस के एप्लीकेशन चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया इंडिया में ही चीज़ें बन सके, यही अभी प्रयास चल रहे हैं। हु आर द बेनिफिशियरीज ऑफ सागर परिक्रमा प्रोग्राम। तो सागर परिक्रमा कार्यक्रम के लाभार्थी कौन हैं? तो ये हैं फिशरमैन। ऑप्शन बी। तो देखो अभी इसका फेज 3 चल रहा है, और ये जो प्रोग्राम है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, इसके द्वारा शुरू किया गया है। और 3rd फेज 19 फरवरी 2023 से सूरत गुजरात से चालू हो गया। विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट द मिशन शक्ति स्कीम। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय मिशन शक्ति योजना लागू करता है?
तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन्स को एम्पावर करना इसका उद्देश्य है। मिशन शक्ति जो है इंटीग्रेटेड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, और एक अम्ब्रेला स्कीम है सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए और वुमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए। जो इसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है वो है 15 फाइनेंस कमीशन पीरियड 2021-22 से 2025-26 तक। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 टूल किट? किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 टूल किट लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीक्षा इज अ प्लेटफॉर्म प्रमोटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? समीक्षा किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित एक मंच है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का समीक्षा पोर्टल। ई ग्राम स्वराज एंड ऑडिट ऑनलाइन आर द इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? ई ग्राम स्वराज और ऑडिट ऑनलाइन किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की। विच मिनिस्ट्री हैज बीन अपॉइंटेड एज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर मैटर रिलेटिंग टू ऑनलाइन गेमिंग विद मॉनेटरी रिस्क? मौद्रिक जोखिम वाले ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मामलों के लिए किस मंत्रालय को नोडल मंत्रालय नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम विल बी इम्प्लीमेंटेड एज अ विच टाइप ऑफ स्कीम? तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम किस प्रकार की योजना के रूप में लागू किया जाएगा? तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द पायलट फेज ऑफ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट द नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम? कौन सा केंद्रीय मंत्रालय राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम लागू करता है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। विच स्कीम हैज़ बीन रीनेम्ड एज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन? किस योजना का नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रखा गया है? तो ये है स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। सर्व शिक्षा अभियान नाउ नोन एज, सर्व शिक्षा अभियान को अब किस नाम से जाना जाता है? तो ये है समग्र शिक्षा अभियान। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है, और समग्र सर्व शिक्षा अभियान मर्ज हो गई थी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल एजुकेशन मिशन के साथ 2018 में। विच स्कीम इज सेट टू प्रोवाइड द फ्री इंटरनेट एक्सेस इन पब्लिक स्पेस? सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त इंटरनेट का उपयोग प्रदान करने के लिए कौन सी योजना निर्धारित की गई है? तो ये है पीएम वानी। इसकी फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस इन नेटवर्क इंटरफेस। इसमें भी आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य है, आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट द पीएम कुसुम स्कीम? कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पीएम कुसुम योजना लागू करता है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। पीएम कुसुम की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? तो इनमें से कौन सी योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये है ऑप्शन डी मेक इन इंडिया। तो सब कुछ हमें खुद से बनाना है, और डेट कब लॉन्च हुई थी? 25 सितंबर 2014 को पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की थी। गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। विच प्रोग्राम एम एट द प्रमोशन ऑफ सेविंग अमंग रूरल वुमेन? किस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देना है? तो ये है ऑप्शन बी महिला समृद्धि योजना का। विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट द पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम? कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पीएम गरीब कल्याण योजना का वो लागू करता है? तो ये है ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। विच सेक्टर इज नॉट कवर्ड अंडर भारत निर्माण योजना? भारत निर्माण योजना के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो देखो इसमें रोड का निर्माण करना है, टेलीकम्युनिकेशन का, इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन एम्प्लॉयमेंट इसमें नहीं आता। ऑप्शन सी इसमें सही है। पीएम कौशल विकास योजना स्टार्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर स्किल डेवलपमेंट फ्रॉम? कौशल विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कहाँ से शुरू, कब से शुरू की गई? 2015 से। हाउ मच लोन विल बी प्रोवाइडेड टू स्ट्रीट वेंडर टू रीस्टार्ट और प्रमोट बिजनेस अंडर पीएम स्वनिधि योजना? तो ये 10,000 रुपये दिए जाएंगे। यानी कि कितना लोन दिया जाएगा? जो कि स्ट्रीट में जो वेंडर्स होते हैं, या तो उनको अपना रीस्टार्ट करना है बिजनेस या फिर प्रमोट करना है पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत। तो पीएम स्वनिधि की फुल फॉर्म है पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। इसमें भी आत्मनिर्भर बनाना है स्ट्रीट वेंडर्स को, जैसे कि ये फल विक्रेता हैं, सब्जी विक्रेता हैं, छोटे छोटे स्टॉल लगा के बैठे रहते हैं, चाय वाले, ये सब। तो एक स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी है स्ट्रीट वेंडर के लिए। फॉर विच डिड द सेक्टर द यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च द संपदा स्कीम? केंद्र सरकार ने संपदा योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की है? तो ये फूड प्रोसेसिंग के लिए स्टार्ट की गई है। ऑप्शन सी। सुकन्या समृद्धि योजना स्टार्ट टू ओपन बैंक अकाउंट ऑफ गर्ल चाइल्ड अप टू? सुकन्या समृद्धि योजना कितने तक की बालिकाओं का बैंक खाता खोलना शुरू करेगा? तो ये है ऑप्शन बी 10 साल।
ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए, इसका कमेंट बॉक्स में सही उत्तर बताना है। विच यूनियन मिनिस्ट्री ओवरसीज अ स्टैंड अप इंडिया स्कीम, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्टैंड अप इंडिया योजना की देखरेख करता है। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारी समाप्त होती है। आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आई है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।